लंबी कदकाठी, गजब की पर्सनालिटी, अदाकारी में भी अव्वल, खाते में 200 से ज्यादा फिल्में, मगर फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इस कलाकार का नाम तक नहीं जानते हैं तो बस इतना कि एक ऐसा अंग्रेज आदमी जो अपनी हर फिल्म में हीरो से मार खाता था, कभी गैंगस्टर बनकर, कभी जालिम ब्रिटिश ऑफिसर बनकर, तो कभी गली का गुंडा बनकर। मगर इसका मतलब कतई ये नहीं कि बॉब क्रिस्टो के सिनेमा में योगदान को भुलाया जा सके। मगर फिल्मों से अलग बॉब क्रिस्टो का अपना निजी सफरनामा कम इंटरेस्टिंग नहीं था। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पैदा हुए रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो उर्फ बॉब क्रिस्टो 1943 में अपने पिता के साथ जर्मनी आए। उस वक्त जर्मनी विश्व युद्ध के साए में था। बचपन इन्हीं संगीनों के साए में बुआ के घर पर बीता। पढ़ाई के साथ थिएटर और नाटकों की दुनिया में मन लगने लगा। अपनी पहली पत्नी हेल्गा से भी वो किसी नाटक के दौरान ही मिले थे। हेल्गा से उनके 3 बच्चे हुए, 1 लड़का और 2 लड़कियां। मगर दुर्भाग्य से हेल्गा की एक भीषण कार दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद बॉब ने अपने बच्चों को एक अमेरिकन कपल को सौंपा और एक आर्मी असाइनमेंट पर वियतनाम चले गए। इस असाइनमेंट में उन्हें सैनिकों को छुपे हुए माइंस खोजकर नष्ट करने में मदद करना होता था। वियतनाम के बाद बॉब क्रिस्टो कई जगह रहे, जाहिर है काम के सिलसिले में, आर्मी असाइनमेंट्स के सिलसिले में। हांगकांग, सेशल्स, ओमान, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे इनमें प्रमुख थे। अब बात करते हैं फिल्मी दुनिया में उनके आने की और खासतौर पे हिंदी सिनेमा में उनके डेब्यू की। तो ये भी कम दिलचस्प नहीं था। उन्होंने एक मैगजीन के कवर पर परवीन बाबी की तस्वीर देखी और उनसे मिलने के लिए बेताब हो उठे, और यही नहीं, वो उनसे मिलने मुंबई चले भी आए। बड़ी मशक्कत के बाद बॉब को परवीन मिली, वो भी फेमस फिल्म द बर्निंग ट्रेन के सेट पर। कहते हैं किस्मत पलटने के लिए इंसान को सही वक्त पर सही जगह होना बेहद जरूरी है। बस बॉब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परवीन बॉबी से मुलाकात ने फिल्मी दुनिया के उनके दरवाजे खोल दिए। आगे चलकर बॉब और परवीन ने कई फिल्मों में साथ काम किया, दोस्त भी बने, यहां तक कि काफी अरसा पड़ोसी भी रहे। बॉब को फिल्मों में ब्रेक संजय खान ने दिया। राज कपूर, संजय खान और जीनत अमान की फिल्म अब्दुल्ला में, और ये साल था 1980। वहां से शुरू हुआ उनका सिनेमा का सफरनामा 200 से ज्यादा फिल्मों तक चलता ही रहा। मगर हां, ये रहा कि वो टाइप कास्ट रहे। और अब बात करते हैं उनके ईमानदारी के किस्से की। एक बार बॉब को स्विट्जरलैंड से संजय खान के $50,000 लेकर आना था। संजय खान को बॉब पर बहुत यकीन था, मगर फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा, जो संजय खान के दोस्त थे, उन्होंने संजय खान से कहा कि इतनी बड़ी रकम का भरोसा तुमने एक विदेशी पर कैसे कर लिया। संजय ने कहा, बॉब ऐसा कतई नहीं कर सकते। संजय खान को बॉब पर इतना भरोसा था कि उन्होंने 100 पाउंड की शर्त तक लगा दी। बॉब पैसे लेकर वापसी के रास्ते में लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें संजय खान का कॉल आया और उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा के साथ उनकी शर्त वाली बात बताई और बताया कि किस तरह से विधु विनोद चोपड़ा को ये यकीन नहीं है कि एक विदेशी बहुत ही भरोसेमंद हो सकता है। उन्होंने बॉब से कहा कि वो एयरपोर्ट से घर आने में ज्यादा देरी करें और ये देरी जानबूझकर करें। इससे विधु विनोद चोपड़ा को लगेगा कि उन्होंने शर्त जीत ली है, और जब बॉब लेट से ही सही घर में दाखिल होंगे तो विधु विनोद चोपड़ा का चेहरा देखने लायक होगा। हुआ भी ऐसा। बॉब आए तो विधु विनोद चोपड़ा शर्त हार गए, और इस तरह से बॉब क्रिस्टो की ईमानदारी की कस्में बॉलीवुड खाता है। यहां तक कि संजय खान ने जब टीवी के लिए टीपू सुल्तान का 1990 में सीरियल बनाया तो उन्होंने अपने दोस्त बॉब क्रिस्टो को उसमें एक खास रोल दिया। एक वक्त के बाद बॉब क्रिस्टो ने फिल्मों से दूरी बना ली और बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। यहां वो एक योगा टीचर बन गए। 20 मार्च 2011 को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज मैंने अपने स्पेशल पॉडकास्ट में बॉब क्रिस्टो को याद किया। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, जरूर बताइए।